नमस्कार, मैं हूँ संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। एक पिक्चर आई थी, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुबहान अल्लाह। पिक्चर आपने देखी होगी, बहुत मज़ेदार पिक्चर थी। कुछ-कुछ मोदी जी और ट्रम्प साहब भी इसी फ़ॉर्मूले पे चलते हुए नज़र आ रहे हैं। मोदी जी ने कहा था कि मैं 2014 से पहले कहा था कि मैं अगर प्रधानमंत्री बन गया, तो विदेशों में जितना काला धन है, उसको लेकर आऊँगा और हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए आ जाएँगे। सुधीर चौधरी ने भी पिछले महीने में कहा कि मोद ट्रम्प जो हैं वो मोदी जी से प्रेरणा लेके काम कर रहे हैं, वो आइडियल हैं। मुझे तो लगा कि सुधीर चौधरी जी का कुछ गड़बड़ा गया मामला, लेकिन आज मैं कायल हो गया सुधीर चौधरी जी का, जब पता चला कि वाक़ई में ट्रम्प साहब मोदी जी के इस 15 लाख वाले फ़ॉर्मूलों की तरह झूठ बोलने में आ गए। फिर मैंने रिकॉर्ड देखा, इंडिया में तो किसी की हिम्मत है नहीं कि प्रधानमंत्री जी के खिलाफ बोल दे, छाप दे। लेकिन अमेरिका के अखबार ने छापा था, जब पहला कार्यकाल था तो ट्रंप ने रिकॉर्ड तोड़ झूठ बोले थे। इतना झूठा राष्ट्रपति आज तक अमेरिका में नहीं हुआ। अब पिछले 48 घंटे से विवाद हो रहा है। उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ी करोड़ों अरबों रुपए की धनराशि भारत में चुनाव का मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए दी गई थी, और यहां तक बयान दे दिया कि वो मौजूदा सरकार यानी भाजपा सरकार को हटाना चाहते थे बाइडेन। बड़ा बवाल मच गया। बीजेपी के आईटी सेल को लगा कि ये तो लॉटरी लग गई और सब हंगामा कर दिए, हल्ला कर दिए। लेकिन बाद में पता चला, इंडियन एक्सप्रेस ने छापा कि वो धनराशि भारत को नहीं, लेकिन बांग्लादेश के लिए दी गई थी। यानी अमेरिका के राष्ट्रपति को बने हुए भी 2 महीने नहीं हुए, झूठ बोलने की सिलसिला शुरू। और फिर भारत में भी भाजपा के लोग कम से कम अपनी सरकार से मोदी जी से पूछ तो लेते कि धनराशि आई है तो कहाँ दी गई है? क्या खेल क्या है इसका? और फिर खेल झूठ का सिलसिला चला तो वो दिल्ली तक जाकर रुका। दिल्ली में प्रधानमंत्री ने कहा था कि बीजेपी की सरकार बनी तो पहली कैबिनेट में भी महिलाओं को 2,500 रुपए मिल जाएंगे। पहली कैबिनेट हो गई, 2,500 रुपए का मामला गायब। ये तमाम बातें मैंने अभय दुबे जी से पूछी। बहुत रोचक बातचीत है, पूरी सुनिएगा, मजा आएगा। हम चलते हैं अभय दुबे जी के पास, आपसे इस रिक्वेस्ट के साथ कि चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्वाइन करना ना भूलें। चलिए अभय जी से बात। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। मैं आज रिपोर्ट देख रहा था, और यहाँ तो भारत की गोदी मीडिया में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ऐसी खबर छाप दे, लेकिन अमेरिका के एक अखबार ने खबर छापी कि ट्रम्प जब पहली बार राष्ट्रपति बने थे तो कितनी बार झूठ बोले हो। तो मेरे हुँ। ख्याल से हमको लगता था हमारे विश्वगुरु प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं, लेकिन ट्रम्प तो उनके भी चाचा निकले। इतना इतना बार जिक्र था कि ट्रम्प ने इतनी बार झूठ बोला है, इतनी बार झूठ बोला है कि झूठ भी शर्मिंदा हो जाए। अब ताज़ा मामला हुआ, बड़े आराम से कर दिया कि अमेरिका जो है भारत में सरकार बदलवाना चाहता था। इशारा था कि कांग्रेस की तरफ सपोर्ट करना चाहता था पहले अमेरिका। बाइडेन से वो अपना हिसाब-किताब बराबर कर रहे थे। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस में पता चला कि साहब ये भारत की नहीं थी सहायता राशि, ये तो बांग्लादेश की थी। तो ऐसा तो नहीं होता था कि अमेरिका का राष्ट्रपति इतना कम पढ़ा-लिखा हो, या उसके पास इतनी जानकारी भी ना हो कि ये इतनी बड़ी धनराशि भारत को दी गई या बांग्लादेश को दी गई। एक तरफ आप मोदी जी की बेइज्जती कर रहे हो। क्या ट्रम्प को पता नहीं था कि हथकड़ी और बेड़ी लगा के अगर भेजोगे तो बेइज्जती किसकी होगी? दूसरी तरफ मोदी जी को खुश करने के लिए, कांग्रेस को बदनाम करने के लिए एक झूठी बात फैला दे रहे हो कि साहब भारत को दिया गया था, पता चला कि बांग्लादेश को दिया गया था। ट्रम्प का क्या मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है? क्या इसके पीछे योजना क्या थी? क्या लगता है? और बीजेपी ने, हाँ, एक चीज़ और, बीजेपी की भी ट्रोल आर्मी ने बिल्कुल सुबह से आफत काट दिया, अमित मालवीय से लेके सबने, कि देखो अब तो पता चल गया कि राहुल गांधी अमेरिका के एजेंट थे और ये थे वो थे। उन्होंने नहीं सोचा कि सरकार उनके, तुम ही मालूम कर लो पैसा तुम्हारे खाते में आया, किसके खाते में गया। एक लंबी चौड़ी फजियत, और शाम तक होते होते इंडियन एक्सप्रेस की खबर से उल्टी बीजेपी की फजियत। क्या मानना है आपका? देखिए जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत खोया है, उस दिन से एक थीसिस बहुत चुपचाप चलाई जा रही है और ट्रम्प के इस वक्तव्य से और एलन मस्क के इस वक्तव्य से कि हम इतने 21 मिलियन वाले वक्तव्य से इस ये थीसिस को फिर से भड़का कर सामने लाया गया है। वो थीसिस क्या है? मैं पहले दिन सुन रहा हूँ। 4 जून को फैसला आया था, उसके बाद से मैं सुन रहा हूँ कि कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, जिसकी वजह से मोदी के वोट कम हो गए। एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, इसकी वजह से मोदी के वोट कम हो गए और इनको हराने की कोशिश की गई थी, पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाई। लेकिन एक सीमा तक ये साजिश कामयाब हुई है, इसलिए मोदी जी बहुमत खो बैठे। अगर वो साजिश नहीं होती तो मोदी जी को पूरा बहुमत प्राप्त होता।
ये जो कॉन्स्पिरेसी थियरी चलाई जा रही है, इस कॉन्स्पिरेसी थियरी को ट्रंप के इस वक्तव्य से बल मिला कि ये जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए जो रुपया दिया, जो डॉलर दिए गए थे, अमेरिका ने जो खर्च किए थे डॉलर, ये डॉलर दरअसल मोदी सरकार को गिराने के लिए थे, किसी और को चुनाव जितवाने के लिए थे, उसने बल मिला। अच्छा, अब इसमें बहुत सारे इसमें जैसे कहते नहीं, बहुत सारा लोचा है, बहुत सारे इसमें छेद हैं, बहुत सारे होल हैं। सबसे पहला होल तो ये है कि क्या ये डॉलर खर्च हो गए? अगर ये डॉलर खर्च कर दिए गए तो फिर एलन मस्क ने रोक किस चीज के ऊपर लगाई है? अगर ये 21 मिलियन डॉलर खर्च कर दिए गए तो फिर रोक किस चीज पे लगाई गई है? और अगर खर्च नहीं किए गए, यानी बचा लिए गए, तो फिर हंगामा किस बात का है? फिर तो वो दरअसल अगर कोई उनके पीछे कोई साजिशन मकसद था, अब इस बात की स्पष्टता हो ही नहीं रही है कि वो 21 मिलियन डॉलर खर्च कर दिए गए या बचा लिए गए, या उसका एक हिस्सा खर्च किया गया या दूसरा हिस्सा बचा लिया गया। इसी बात से पूरा शक होता है कि ये मामला इस मामले में कितना गड़बड़ झाला है। अब जरा सोचने की जरूरत है कि जो एफिशिएंसी सरकार की किफायतशारी करने के लिए जो कमीशन बनाया गया है, जिसके मुखिया एलन मस्क हैं, जिनको जिम्मेदारी दी गई है कि वो 2 ट्रिलियन डॉलर बचाएंगे, यानी एलन मस्क की जिम्मेदारी क्या है कि वो 2 खरब डॉलर बचाएंगे। 2 खरब डॉलर जो अमेरिका फालतू में खर्च कर देता है और नाकारा किस्म के अफसरों की तनख्वाहों पर खर्च कर देता है, नाकारा किस्म की ब्यूरोक्रेसी की तनख्वाहों पे और उनके वेतन भत्तों के ऊपर खर्च कर देता है, वो बचाएंगे। और जो यूनाइटेड स्टेट्स एड एजेंसी है, उस एड एजेंसी ने जो जगह जगह रकमें दे रखी हैं, उन रकमों को बचाएंगे। इस तरीके से वो 2 ट्रिलियन डॉलर बचाएंगे। इन 2 ट्रिलियन डॉलर का ट्रम्प करेंगे क्या? ये भी बड़ी दिलचस्प है, आप भी इस पर सोचिए क्या है। 2 ट्रिलियन डॉलर या जितना भी रुपया बचा पाएंगे ट्रम्प, उस रुपए से अमेरिकी टैक्स पेयर को एक कर वापसी होगी। अच्छा, यानी अगर किसी व्यक्ति ने $10,000 टैक्स चुकाया है, तो उसको 2,000 या 1,000 डॉलर जो है उसका चेक जाएगा वापसी का, उसके खाते में वो ट्रांसफर होंगे वापस। यानी अमेरिकी करदाता को डोनाल्ड ट्रंप इस किफायत से पैसा वापस करेंगे उनके खाते में। आप ध्यान कीजिए ये थीसिस क्या है, आप याद कीजिए थीसिस क्या है। ये थीसिस वही है जो 2014 में नरेंद्र मोदी ने अपने भाषणों में कहा था। याद आई कि नहीं आई आपको? विदेशों से काला धन वापस आएगा। मैं सवेरे सोच रहा हूँ इसके बारे में। इसको अमित शाह ने कहा था कि ये एक चुनावी जुमला है, सबके खातों में 15-15 लाख रुपए पहुंचेंगे। ट्रंप ने यही वायदा अमेरिकी चुनावों में अपने मतदाताओं से किया, और नरेंद्र मोदी तो झूठे निकले। नरेंद्र मोदी ने तो कह दिया कि वो चुनावी जुमला था। वो तो अभी तक लोगों के खाते से पैसा निकाल ही रहे हैं, खाते में तो पैसा पहुंचा ही नहीं रहे हैं लोगों के, जिनके खाते में पहुंचाने के लिए कहा था। ट्रंप ने बाकायदा एक कमीशन बनाया, उस कमीशन का इंचार्ज दुनिया के सबसे बड़े पूंजीपति को बनाया, और उस पूंजीपति ने दबादब अमेरिकी ब्यूरोक्रेसी को बर्खास्त करने का सिलसिला शुरू कर दिया। और अभी तक माना जाता है कि उसने ट्रिलियंस तो नहीं, लेकिन उसने लाखों डॉलर बचत कर ली है, उसने किसी तरीके से भी की हो। और अब ट्रंप ने ऐलान किया है कि इस जो बचत हुई है उसका 20% वो अमेरिकी टैक्स पेयर को उसने जो कर दे चुका है उस कर की वो वापसी में खर्च करेंगे। जो 20% होगा, जो डेट यानी अमेरिका ने जो कर्ज ले रखा है, वो उसकी अपनी बैलेंस शीट अमेरिका ठीक करेगा, यानी 20% कर्ज चुका देगा। इस तरीके से उसको उन्होंने बांटा है कि हम इस पैसे को कहां कैसे किस तरीके से खर्च करेंगे। तो ट्रंप भी खुद पूंजीपति है, वो बिजनेस चलाना जानते हैं, उनको पैसे के महत्व को पता है, और वो उनकी जो योजना है कितनी भी 30 मार खाई किस्म की क्यों ना लगे, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि कितनी भी बड़बोले हों, ये मानना पड़ेगा कि वो उसको लागू करने के लिए कुछ कोशिश कर रहे हैं। उनके पास कोई योजना है, कोई दिमाग है। भले हो सकता है वो फ्लॉप हो जाए बाद में, भले हो सकता है कि हम सब लोग उनका मजाक उड़ाएं। अब आप इसकी नरेंद्र मोदी ने जो ऐलान किया था उससे तुलना कीजिए।
सही बात है, बिल्कुल सही बात है। नरेंद्र मोदी ने तो बिल्कुल झूठा वायदा लोगों को थमा दिया और बड़ी निर्लज्जता से बाद में कह दिया कि वो तो एक चुनाव लड़ी। चुनावी जुमला था, अब आप जो करते बने तो कर लीजिए, उनका कुछ नहीं कर सकते अब आप उनका। तो ये दोनों बातों में ये फर्क है। अच्छा, अब जहां तक सवाल होता है उस कॉन्स्पिरेसी थियरी का कि भारत में कांग्रेस को जिताने, जब कहा जाता है कि किसी और को जिताने का सीधा मतलब कांग्रेस को जिताना, जब कांग्रेस को जिताने के लिए पैसे खर्च करने का सवाल है, तो उसमें अभी तक ये नहीं स्पष्ट हो पाया, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि भाई वो रुपया किसको मिला, वो खर्च हुआ कि बचा लिया गया। अगर खर्च हो गया तो बचाने का दावा क्यों किया जा रहा है, और अगर बचाने का दावा किया जा रहा है तो वो खर्च कैसे हो गया। इसका सीधा मतलब है कि इस पूरी थीसिस में बड़े जबरदस्त किस्म के झोल हैं, और इन झोलों को भारतीय जनता पार्टी भी समझती है, क्योंकि वो पिछली थीसिस जो गुपचुप चलाई जा रही थी, मेरे भी कान में उस वक्त कई लोगों ने फूंका था कि ये तो अमेरिका की साजिश लग रही है, बाइडेन भारत के खिलाफ है, इस प्रकार की बातें की जा रही थी। लेकिन इस पूरी चर्चा में अब देखिए, अभी ट्रंप ने ये बात कही है, लेकिन ट्रंप इस बात को लेके, अच्छा, इस ट्रंप ने एक और बात इसके साथ कही है कि इतना ही नहीं, और भी ज्यादा पैसा भारत को पहुंचा है। ट्रंप ने कहा है कि पैसा इतना ही नहीं पहुंचा, $21 मिलियन ही नहीं पहुंचा है, बल्कि और भी ज्यादा भारत को पैसा पहुंचा है। यानी उन्होंने बिल्कुल दिखा दिया कि किस तरीके से वो एक कॉन्स्पिरेसी थियरी खेल रहे हैं। पूरा गेम जो है ना, वो एक कॉन्स्पिरेसी थियरी गेम है। इसके इर्द गिर्द कुछ दिन तक राजनीति होगी और उसके बाद ये चीज ठंडी हो जाएगी। अच्छा, वैसे मैं अब तो हो गया है कि $21 मिलियन न भारत में खर्च किया गया है, न भारत की किसी संस्था को दिया गया है, न भारत को देने का इसका मकसद था। ये बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिराने के लिए जो छात्र आंदोलन भड़काया गया वहां पर, उस छात्र आंदोलन को भड़काने के लिए ये डॉलर खर्च किए गए, ये स्पष्ट है। और ये पूरा दावा कि हमने इसे रोक दिया है, हमने बचा लिया है पैसा, ये दावा भी गलत है। तो इसमें पूरे मसले में बहुत सारे झोल है। अच्छा, वैसे बताऊँ मैं आपको, मैं सुधीर चौधरी जी की पत्रकारिता का आलोचक रहा हूँ, क्रिटिसाइज़ करता हूँ, लेकिन आज पहली बार मेरे दिल में सम्मान बढ़ गया। उन्होंने एक शो किया था कि भई ट्रम्प जो है वो मोदी जी का अनुसरण करते हैं। मोदी जी ने जो वादा किया वही ट्रम्प करते हैं। आज आपकी बातों से लगा कि सुधीर चौधरी कितनी जगह सही थे कि मोदी जी ने फर्जी बात कही कि खातों में पैसा आ जाएगा और ट्रम्प ने भी वही बात कही। तो आज मुझे लगा कि सुधीर चौधरी का ज्ञान बहुत बढ़िया, इसीलिए शायद वाइल्ड पत्रकार ने ट्वीट किया है कि सुधीर चौधरी अब बहुत जल्दी दूरदर्शन में जा रहे हैं 14 करोड़ के पैकेज पे। जब इतनी ज्ञान की बातें रखेंगे वो, तो नेचुरली बड़े पैकेज पे जाएँगे। लेकिन क्या भारत की एजेंसी भारतीय जनता पार्टी, जो ये कौआ कान ले गया की कहानी पे चलने लगे बीजेपी के टोल हाथ, इनको ये नहीं पता था कि लोग कहेंगे सरकार आपकी है। 24 घंटे भी नहीं, 1 घंटा लगेगा, 10 मिनट लगेंगे, बटन दबा देंगे, पता चल जाएगा कि अमेरिका से पैसा कहाँ आया। वो अभय जी के पास गया, वो संजय शर्मा के पास में गया, ये काले कौए के पास में गया। वो तो कितनी देर लगती है। लेकिन बीजेपी के लोग हमला तो करते रहे, बताया नहीं कि भारत में अगर पैसा आया तो कहाँ गया, और ये समझ में नहीं आया कि पोल तो खुल ही जाएगी, कांग्रेस का श्वेत पत्र ले आइए, बता दीजिए किसको पैसा गया। और जिस नहीं, और अगर बीजेपी को पहले से पता था तो वो इस बात का इंतजार क्यों कर रहे थे कि एलन मस्क की घोषणा करें? उसके बाद ही हम कहें। उसके बाद ही हम भी कहें भाई, चुनाव हारे हुए तो ना काफी दिन हो गए। हाँ, और क्या। अगर वास्तव में किसी विदेशी ताकत के प्रभाव में उनके वोट कम हुए थे तो उन्हें तुरंत ही कहना चाहिए था ना, फौरन कहना चाहिए था। भाई, उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस ने दलितों और ओबीसी के बीच में झूठा प्रचार किया कि हम संविधान बदलना चाहते हैं। ये उनका बचाव था ना मुख्य तौर पर। इसी के साथ तो ये भी कह सकते थे कांग्रेस ने झूठा प्रचार भी किया और अमेरिका से मदद भी ली। अगर वो ये कहते तुरंत, हाँ, तो ये क्यों नहीं कहा उन्होंने अभी तक? तभी इनको, अमित मालवीय हो या कोई भी हो, इनको तभी अकल क्यों आई जबकि उन्होंने देखा कि ट्रंप ये कह रहे हैं और एलन मस्क ये कह रहे हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तभी अकल क्यों आई। लेकिन ये तो बीजेपी की और फजीहत हो गई, मजाक ही उड़ गई सुबह से कि पैसा बांग्लादेश को और यहाँ पे बीजेपी कह रही है हमारे देश को। देखिए, इस तरह की बातें केवल लोगों का तात्कालिक मनोरंजन करती हैं। सामान्य मतदाता भी इन बातों पे मुस्कुरा देता है। उसके लिए इसी तरह की बात है कि फलानी जगह एक आदमी बैठा हुआ है, वो फूंक मार देता है तो ये हो जाता है, वो हो जाता है। इस प्रकार की जो बातें, चर्चाएं चलती रहती है ना, ये इसी टाइप की चर्चा है। ये बहुत ही गैर गंभीर किस्म की राजनीति है, बहुत ही गैर गंभीर बहस है, और इसको लोग केवल हंस के टाल देते हैं। इसका कोई लोगों के मानस के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता। एक बिल्कुल ठीक जमाना बात था, है। आपको ध्यान होगा जब पीलू मोदी सांसद थे
तो एक जमाना हुआ करता था जबकि बात बात में लोगों पर सीआईए के एजेंट होने का आरोप लगाया जाता था। तो पीलू मोदी ने क्या किया, उन्होंने एक तख्ती बनवाई, बहुत मशहूर बात है, अखबार में इसकी तस्वीर भी छपी थी, और उस पर लिख लिया उन्होंने, आई एम ए सीआईए एजेंट। उस तख्ती को उन्होंने पहना और पहन के वो संसद में गए, पीलू मोदी। बहुत ही दिलचस्प आदमी थे, उनका बड़ा जिसे कहते नहीं कि मजाकिया स्वभाव था उनका। और बड़ी मजाकिया टिप्पणी किया करते थे, सटीक किस्म की, हाजिर जवाबी बहुत थी उनके अंदर है। तो वो पहन के गए जब पीलू मोदी, आई एम सीआईए एजेंट, वो आज तक मशहूर है। उसके बाद लोगों ने एक दूसरे को सीआईए एजेंट कहने का आरोप लगाना बंद कर दिया। हाँ, सही बात है। तो खुद ही पट्टी डालोगे तो फिर कौन कहेगा, क्या कहेगा? अब ये जब झूठे आश्वासनों की बात आई तो एक आश्वासन दिल्ली का भी याद आया मुझे। प्रधानमंत्री जी ने कहा था दिल्ली में सरकार बनेगी, पहली कैबिनेट में ऐलान हो जाएगा कि महिलाओं को 2,500 रुपए मिल जाएंगे। पहली कैबिनेट तो बैठक हो गई अभय जी, मैं तो सब चैनल बदल के देखता रहा कि 2,500 रुपए का ऐलान कहाँ हुआ, ऐलान तो हुआ नहीं। तो ये वैसे ही हो गया जैसे यूपी में अमित शाह कह गए थे चुनाव से पहले होली दिवाली तुम्हें सिलेंडर मिलेगा, राजस्थान में सिलेंडर सस्ता हो गया, चुनाव जीतते हैं घोषणाएं गायब हो जाती हैं। दिल्ली में पहली कैबिनेट बैठक में मोदी जी का बात क्यों नहीं मानी गई? क्या झूठ बोला था मोदी जी ने या रेखा गुप्ता ने बात मानने से मना कर दिया? रेखा गुप्ता से जब पूछा गया कि भाई वो कैसे होगा, तो उन्होंने कहा कि 18 मार्च को पहली किस्त मिल जाएगी, ये उन्होंने कहा। लेकिन 18 मार्च को पहली किस्त तो तब मिलेगी, या कभी भी पहली किस्त तब मिलेगी जब पहले ये प्रस्ताव कैबिनेट में पास होगा। कैबिनेट में पास होने के बाद में ये प्रस्ताव उपराज्यपाल के पास जाएगा, जब उपराज्यपाल के पास जाएगा उसके बाद में ये पैसा मिलेगा। अगर वो कैबिनेट में पास नहीं कराते हैं तो ये पैसा नहीं मिल सकता किसी भी कीमत पे, सरकारी खजाने से एक नया पैसा नहीं निकल सकता। तो अभी तक भारतीय जनता पार्टी इस वायदे को पूरा करने में असमर्थ साबित हुई है, और ये वायदा किसी और ने नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पब्लिक मीटिंग में बोलते हुए कहा, और मैंने खुद उस पब्लिक मीटिंग में उनके भाषण में सुना था कि अगर हम चुनाव जीते तो पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर हम लोग इस प्रस्ताव को पास करेंगे। वो प्रस्ताव अभी तक नहीं पास हुआ है। अब इसमें समझने वाली बात क्या है कि हम लोग इसकी भी थोड़ी समीक्षा करें कि वो प्रस्ताव क्यों पास नहीं हुआ, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। देखिए, अभी तक इन लोगों ने वह आर्थिक विश्लेषण नहीं कर पाया है। इनके विशेषज्ञों ने या सरकारी बाबुओं ने जो इसके इंचार्ज हैं, अभी तक ये आर्थिक विश्लेषण नहीं कर पाया है कि ये पैसा आएगा कहां से। क्या दिल्ली सरकार के पास इतना पैसा है कि इतना पैसा वो दे सकें लोगों को? मैं ये मानता हूं अगर आम आदमी पार्टी चुनाव जीत जाती तो उसको भी दिक्कत होती देने में, मैं ये नहीं कह रहा हूं उसको बहुत आसानी होती देने में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अब इस असलियत का सामना करना पड़ रहा है। इससे एक और बात पता चलती है, इसमें सभी देखिए, इसमें थोड़ा गंभीरता से हम लोग इसको लें, सभी दिल्ली की भाजपा सरकार की जो परेशानी है, वैसी ही परेशानी हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार के सामने है, वैसी ही परेशानी पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार के सामने है, और वैसी ही परेशानी कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के पास सामने है। लगभग वैसी ही परेशानी भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार के सामने है, राजस्थान सरकार के सामने है, छत्तीसगढ़ सरकार के सामने है। इन लोगों ने जो बड़े बड़े वायदे कर दिए थे, उन वायदों को पूरा करने के लिए इन सरकारों के किसी के पास पैसा नहीं है, और केंद्र सरकार के पास भी पैसा नहीं है कि वो कम से कम बीजेपी सरकारों को ही दे रकम। भाई अब क्या, अगर मान लीजिए दिल्ली सरकार के पास पैसा नहीं है, दिल्ली सरकार कहती है कि भाई हम 2500 तो नहीं, हम 500 रुपए या 700 रुपए तक की जुगाड़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपने अपने बेटे से वायदा कर दिया है कि हम आपके जन्मदिन पे हम आपको 5,000 रुपए का तोहफा देंगे। अब आपके पास 5,000 रुपए नहीं है, तो आप अपनी बेटी जो कमाती है उससे कहते हैं कि 5,000 नहीं, मेरे पास 3,000 है या 2,000 है, इसमें 2,000 या 3,000 की पूर्ति तुम कर दो अपने पर्स से। तो दिल्ली सरकार कह सकती है, रेखा गुप्ता कह सकती हैं निर्मला सीतारमण से कि हमारे पास तो केवल 1,000 रुपए हैं, 1,500 रुपए केंद्र सरकार दे दे इसमें लगाने के लिए। तो क्या केंद्र सरकार के पास है पैसा? केंद्र सरकार के पास भी पैसा नहीं है। तो अब स्थिति यह है कि आपने जो तमाम लाभार्थियों की इतनी बड़ी दुनिया बना रखी है, उसमें चुनाव जीतने के लिए बढ़ के आप लोग वायदे तो कर रहे हैं, लेकिन उस वायदे को पूरा करने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है। और मैं ये मानता हूं कि दिल्ली से ही ये असलियत, ये लाभार्थियों की दुनिया दिल्ली चुनाव में इस 2,500 रुपए के वायदे से टूटना शुरू हो सकती है। ये दरकना शुरू हो, ये पूरा शीराजा खड़ा किया है ना लाभार्थियों का, ये दरकना शुरू हो सकता है। और जिस दिन लाभार्थियों को लगा कि उनसे किए गए वायदे पूरे नहीं किए जा रहे हैं, बदले में वोट ले लिए गए हैं, नोट नहीं आ रहा है, तो सीधे सीधे वोट के बदले नोट है।
तो जब वोट ले लिए गए हैं लेकिन नोट नहीं आ रहा है, तो इतना जबरदस्त कुंठा पैदा होगी, इतना जबरदस्त क्षोभ पैदा होगा, लोकतंत्र के प्रति इतनी चिढ़ पैदा होगी लोगों में, नेताओं से इतनी नफरत पैदा होगी, पूरा लोकतंत्र हम लोगों का कलंकित हो जाएगा, पूरी व्यवस्था में लोगों का विश्वास उठ जाएगा, तब न जाने क्या होगा, इसका भी हम लोग अंदाजा नहीं लगा सकते। ये बात तो आप ठीक है कल्पना कि कीजिए, आप कल्पना कीजिए, देखिए हिमाचल प्रदेश में जो हो रहा है, तेलंगाना में जो हो रहा है, छत्तीसगढ़ में जो हो रहा है, उसकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं है। लेकिन दिल्ली में अगर ऐसा हुआ तो सबका ध्यान जाएगा ये। हाँ, ठीक बात है, लोग और विरोध उसके करेंगे। बाद में बहुत हाय-तौबा मचेगी। आतिशी ने पहले दिन से आतिशी इस बात को जानती थी, मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, वो जानती थी। इसलिए जैसे ही चुनाव हारा उन्होंने, पहला बयान उन्होंने यही दिया था कि मैं चाहती हूँ कि वो चुनाव जीत गई हैं, उनको भाजपा चुनाव जीत गई है, उनको बधाई। मैं देखूँगी कि कब से वो ₹2500 लोगों के खाते में पहुँचते हैं। और आज उन्होंने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने इसके ऊपर दबाव डाला। उन्होंने बड़े-बड़े महिलाओं के जुलूस निकालने की पूरी योजना बना ली है आम आदमी पार्टी ने। आप देखिएगा, अगर मार्च निकल गया, मार्च 18 मार्च तक लोगों के खाते में ये ₹2500 नहीं पहुँचा, तो दिल्ली की सड़कों पे जो है वो महिलाएँ जंग छेड़ देंगी आकर। देखो ठीक बात है, शायद वो पक्षी था, उसका फ़ीनिक्स नाम ही था। वो होता है ना कि हाँ, अपनी राख से वो खुद पैदा हो जाता राख है राख जब, में से निकलता हाँ। राख से बदल जाता है। तो अब ये जो है अरविंद केजरीवाल की पार्टी को ये मान लेना कि खत्म हो गई है, वो संभव नहीं है। अगर नहीं, ये तो नहीं, खैर ये तो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार है देखिए, मैं तो मानता ही नहीं हूँ, मैंने एक बार भी नहीं इससे सहमति की। चुनौतियाँ हैं, वो मानना पड़ेंगी। कोई पार्टी इतना बड़ा चुनाव हार जाती है, सामने चुनौतियाँ आती हैं, निराशा पैदा होती है, मनोबल भी कुछ गिरता है, वो सब है। और क्या जो 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 मैदान छोड़ के चला जाए, वो किस बात का नेता है? ठीक बात है, योगेंद्र बिल्कुल यादव सही। की बात बहुत अच्छी है कि अरविंद केजरीवाल उन लोगों में से नहीं है कि जो कि चुनाव हारने के बाद घर में चुपचाप बैठ जाएँ। हुँ, वो पहलकदमी वाले इंसान हैं, वो राजनीतिक रूप से समझदार व्यक्ति हैं, वो जानते हैं कि उनके पास कितनी ताकत है, वो जानते हैं कि वो वापसी कर सकते हैं, बशर्ते वो अपनी कमियों को रेखांकित कर लें और उनको दुरुस्त कर लें। योगेंद्र यादव ने जो वक्तव्य दिया था, वो अच्छा वक्तव्य था। हुँ। और ये तो योगेंद्र यादव ने जो कहा, अरविंद केजरीवाल भी बिल्कुल सही बात है, तेज तर्रार नेता है, वो भी उनको भी पता है कि अब पंजाब पे निशाना है सबका। क्या लगता है देखिए, कांग्रेस का मैं आपको केजरीवाल। बताता हूँ, ये सब भी ये पंजाब के निशाने की बात भी केवल आम आदमी पार्टी में पैनिक फैलाने के लिए, मीडिया का इस्तेमाल करके घबराहट फैलाने के लिए है। जिस पार्टी के पास 90 से ज़्यादा सीटें हों, उसको क्या हो सकता है बताइए आप? सही कांग्रेस बात। पंजाब में हैसियत में नहीं है, कांग्रेस के पास नेता नहीं है। प्रताप सिंह बाजवा इज़ नो लीडर। ये कोई नेता थोड़ी ना है कोई लोग ये। हुँ, ये तो तब नेता है कि दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार हो, सारे देश में कांग्रेस का दबदबा बज रहा हो, तो प्रताप सिंह बाजवा नेता है। हुँ, ये कोई नेता थोड़ी ना है, इनमें इतनी दम नहीं है बिल्कुल ये। देखिए पंजाब में कुछ नहीं पंजाब पंजाब सरकार को बिल्कुल जरा भी नहीं हिला शुरू से मैं कह रहा हूं ये कुछ नहीं होगा। हाँ, इन लोगों के खिलाफ ये पूरी कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इनके ऊपर मुकदमे चलें। हुँ, अब ये दुधारी तलवार है और मैं ये हुँ, मानता हूं दुधारी तलवार में एक धार बहुत तेज है और एक धार मोथरी है इसकी। ऐसी तलवार हुँ, आपने देखी कभी जिसकी एक धार तेज हो और एक धार मोथरी हो? जो मोथरी धार है वो ये है कि इन लोगों को सजा नहीं होगी क्योंकि हुँ, इनके खिलाफ सबूत नहीं है। और तेज धार वो है जो भारतीय जनता पार्टी को घायल करेगी। हुँ, मतलब ये है कि जब सीबीआई और ईडी इन लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाएगी, हैं? तो जब जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट सुन रहा था अर्जी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सबूत ही नहीं है भाई इन लोगों के खिलाफ। हाँ, क्या मुकदमा चूंकि चलाएगा? सबूत नहीं है इसलिए आप मुकदमे नहीं चला पा रहे हैं। कहां से सही आएंगे बात। आपके पास सबूत? लोगों से बयान दिलाने सबूत थोड़ा मिलते हैं। आपको मनी ट्रेल दिखा देनी पड़ेगी तब सजा होगी। ठीक बात। कोई व्यक्ति आके कह भाई ये बयान तो कपिल मिश्रा जाने कब से दे रहे हैं। कपिल मिश्रा ने जब आम आदमी पार्टी छोड़ी थी, जब वो मंत्री थे, तो उन्होंने क्या बयान दिया था? उन्होंने यही तो बयान दिया था कि मेरे सामने एक लैंड डील हुई, सत्येंद्र जैन भी वहाँ मौजूद थे, अरविंद केजरीवाल मौजूद थे, वो 3 करोड़ रुपए में सौदा हुआ। यही तो उन्होंने बयान दिया था। इसी बात को हुँ, लेके तो टीवी में सारा हंगामा हुआ, तो मैं लगातार आज तक टीवी बैठा रहा था उस बाबत में, हैं? हुँ, लेकिन आज तक तो उस सवाल में कोई एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई, क्यों कोई व्यक्ति कह रहा है कि मेरे सामने हुआ, केवल इससे थोड़ी ना होता है। हाँ, ये तो सबूत भी पैसे तो का चाहिए। मामला है। और जो पीएमएलए एक्ट है उसके अंदर ये शर्त है कि आपको मनी ट्रेल दिखानी पड़ेगी। कोई मनी ट्रेल आज तक नहीं आई है। 100 करोड़ रुपए रिश्वत हुई। देर में मुकदमा चलाएं या जल्दी मुकदमा चलाएं, भाजपा इस बात को लेकर काफी डरती है कि अगर मुकदमे चले और उन मुकदमों में ये लोग छूट गए
तो फिर क्या होगा सोचने। इसीलिए मैं कहता हूं ये ऐसी तलवार है जो दुधारी तो है लेकिन उसकी एक धार मोथरी है जो आम आदमी पार्टी की तरफ है। जिस आम आदमी पार्टी का उस धार से घायल होने की संभावना बहुत कम है। दूसरी धार तेज है, तीक्ष्ण है, जो कांग्रेस जो भाजपा की तरफ है, और उनकी घायल होने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो ठीक बात है। मैं अभी झारखंड में रह के आया कुछ दिन, मैंने वहां देखा कि वो लोगों के मैंने बातचीत की, लोग कह रहे थे कि अगर ये शायद सोरेन जेल नहीं जाते तो इतनी सहानुभूति नहीं होती। वहां पे सहानुभूति से पता है कि आपने जेल भेज दिया तो आपकी तलवार वाली बात है वो यही है कि कभी कभी खतरे भी होते हैं ना अभय जी, इस तरह नेता को जेल भेज देना, सिंपैथी तो मिल जाती है ना। बिल्कुल। तो ये कि पंजाब में इस तरह का खतरा मोल ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, केवल हवा मुझे तो हवाई बात। लगता नहीं पंजाब में कोई, देखिए भारतीय जनता पार्टी की अपनी कोई हैसियत तो कुछ करने की पंजाब में है नहीं। भाजपा की पंजाब में राजनीतिक औकात बहुत छोटी है, वो तो ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। भाजपा चाहे तो कांग्रेस के साथ गठजोड़ करके ये काम कर सकती है। हम्म, मतलब भाजपा भाजपा आम आदमी पार्टी की सरकार तभी गिरा सकती है, कांग्रेस आम आदमी पार्टी की सरकार तभी गिरा सकती है जब बीजेपी उसको एक्टिव सपोर्ट दे। वो हो नहीं सकता। मैं तो, मुझे नहीं लगता, मुझे संभावना नहीं लगती है। हाँ, ये राजनीति शोषे हैं जो चलाए जाते हैं। और अभी यूपी का बजट भी आया, यूपी के बजट में था कि जो कर्जा है वो योगी सरकार ने इतना ज्यादा ले लिया, इतना ज्यादा ले लिया जो पिछले आजादी के बाद से नहीं हुआ, उससे उसके अनुपात में बहुत ज्यादा खर्चा ले लिया। तो क्या और उत्तर प्रदेश का जिक्र था कि उत्तर प्रदेश के हर व्यक्ति के ऊपर इतना कर्जा चढ़ गया है। तो ये जो कर्जा ले ले के घी पाने वाली कहावत है, ये राज ऐसे ही करते रहेंगे अभय जी। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि ये जो पूरा प्रपंच, आर्थिक प्रपंच इन लोगों ने रचा है, जिसमें आप कर्ज लेते हैं और उसको बर्बाद करते हैं, उसका एक उत्पादक उपयोग भी नहीं कर पाते कर्ज का। उत्तर प्रदेश की सरकार तो इस काम के लिए बदनाम है और दूसरी सरकारें भी इस काम में पीछे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में किसी भी किस्म का वित्तीय अनुशासन नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये जिस दिन ये सब ताश के महल ढहेंगे, आप अंदाजा लगाइए उस दिन क्या होगा। सही बात। जब आप लोगों से आपने जो वायदे किए उन वायदों को आप पूरा नहीं कर पाएंगे, तब लोगों में कितना क्रोध, कितना क्षोभ पैदा होगा, कितनी कितनी कुंठा पैदा होगी। तब लोग क्या करेंगे, फिर नेताओं को किस रूप में देखेंगे, नेताओं से क्या बदला लेंगे, ये सोचने की बात है। बिल्कुल ठीक बात है और हमारी निगाह बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने इतना समय दिया बातचीत की। ये थे अभय जी और पूरी बातचीत आपने सुनी। मुझे यकीन है कि बातचीत के सिलसिले को आप आगे बढ़ाएंगे, अपने दोस्तों को ये वीडियो भेजेंगे। आपके प्यार भरे कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। शुक्रिया।